नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान अवसाद ने सीने में दर्द की परेशानी बढ़ाई। दिल के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि की भी है आशंका। जी हां, कोविड-19 महामारी के दौरान अवसाद सामान्य समस्या बनी रही। कुछ लोगों में तो अवसाद के कारण घबराहट व सीने में दर्द की शिकायतें बढ़ गई और उन्हें पहले के मुकाबले अधिक बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। अमेरिका में हुए एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि महामारी के पहले वर्ष में करीब 40% मरीजों में अवसाद के नए या पुराने लक्षण बार बार उभरे। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि यह दिल के मरीजों के लिए बड़ा खतरा है और अगर महामारी के कारण अगले कुछ वर्षों में लोग अधिक अवसादग्रस्त होते हैं तो दिल के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं असली और नकली नोट की पहचान। जानिए कैसे। जी हां, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे। कई बार बैंक एटीएम से भी 2000 रुपए का नकली नोट निकल आता है। आम लोगों को ऐसी परेशानी से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है। भारतीय करेंसी नोटों की पहचान करने के लिए आरबीआई का मोबाइल ऐप मनी को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मनी के जरिए आसानी से नोटों की पहचान की जा सकती है। यह एप्लीकेशन नोट के आगे और पीछे के हिस्सों की जांच करके बताती है कि नोट असली है या नहीं। और एक खास ऐप ऑडियो नोटिफिकेशन के जरिए इस बात की भी जानकारी देता है कि नोट कितने का है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब चावल ने भी लोगों को रुलाया। बासमती चावल की कीमतों में 40% का हुआ इजाफा। जी हां, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि ने पहले ही लोगों की बजट बिगाड़ रखी है। अब चावल ने भी लोगों की नींद उड़ानी शुरू कर दी है और चावल की बढ़ी कीमत का असर लोगों की थाली पर पड़ना शुरू हो गया है। खुदरा बाजार से लेकर थोक बाजार तक सभी में चावल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। बासमती चावल की कीमत में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40% का इजाफा हुआ है, जबकि बंगाल की चावल की कीमतों में लगभग 20% का इजाफा हुआ है। कीमतों में वृद्धि भारी बारिश के कारण, नष्ट हुई फसलों और निर्यात बढ़ने के कारण हुई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का असर भी बाजार पर हुआ है। इससे आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच सेना और अधिक M777 तोपों को करेगी तैनात। पहाड़ों में बढ़ाएगी मारक क्षमता। जी हां, लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना और अधिक M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि इसे तेजी से पहाड़ों में तैनात किया जा सकता है। भारत ने नवंबर 2016 में $75 करोड़ में अमेरिका से 145 होवित्जर का ऑर्डर दिया था। जून 2022 तक सेना को 56 और M777 मिलेंगे। अब तक 89 होवित्जर डिलीवर किए जा चुके हैं। सेना ने लद्दाख में M777 तैनात किए हैं, जहां भारत और चीन 18 महीने से अधिक समय से सीमा रेखा में बंद है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है, इसलिए भारत भी सीमा पर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने जारी किए नए नियम। कम बैलेंस पर एटीएम का किया इस्तेमाल तो लगेगा जुर्माना। जी हां, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा जब एटीएम से कैश निकालने की कोशिश की हो, लेकिन कम बैलेंस होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो। अब तक तो आपकी ये गलती माफ कर दी जाती थी, लेकिन अगर आप अब एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने पर फिर से गलती कर देते हैं तो आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। एसबीआई के नए नियमों के मुताबिक अगर आपके खाते में जमा रकम से ज्यादा कैश एसबीआई के एटीएम से निकालने की कोशिश की तो आपको 20 रुपए और जीएसटी बतौर जुर्माना देना होगा। भले ही आपसे गलती से हुआ हो, लेकिन ये गलती आपको भारी पड़ेगी। जुर्माना से बचने के लिए आप अपने खाते पर जमा राशि की जानकारी रखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की खामियों को करेगी दूर। 19 राज्यों के लिए करोड़ों का अनुदान हुआ जारी। जी हां, ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 19 राज्यों के लिए 8,453 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह धनराशि जारी की गई है। इससे शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की खामियों को दूर करने और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। वित्त आयोग ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए उपायों की पहले से ही पहचान कर रखी है, जिससे स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ बनाने और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में आटे से सस्ता डेटा, फोन पर समय बर्बादी में भारतीय निकले चीन अमेरिका से आगे। रिपोर्ट। जी हां, दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा भारत में मिलता है। साल 2021 की बात करें तो भारत में 1 GB डेटा के लिए टेलीकॉम कंपनियां 10.93 रुपए चार्ज कर रही है, जो दुनिया के किसी भी देश के प्रति जीबी डेटा चार्ज से कम है। जबकि 2014 से पहले तक भारतीयों को प्रति जीबी डेटा के लिए औसतन 269 रुपए देने पर जबकि 2014 से पहले तक भारतीयों को प्रति जीबी डेटा के लिए औसतन 269 रुपए देना पड़ता था। पिछले 6 वर्षों में भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत में करीब 96% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में मौजूदा वक्त में 1 GB डेटा की कीमत
1 किलो आटे से कम है। यही वजह है कि भारतीय धड़ल्ले से इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सस्ते मोबाइल इंटरनेट डेटा और कॉलिंग की वजह से ज्यादा भारतीय मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। इस मामले में भारतीय चीन और अमेरिका जैसे देश को पीछे छोड़ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईवे पर हादसा होते ही एम्बुलेंस को हो जाएगा खबर, बनेगा ऐसा हाईटेक सिस्टम। जी हां, सड़क हादसा होते ही तुरंत घायलों का इलाज मिले, इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक अहम योजना पर काम कर रहा है। ऐसी तकनीकी व्यवस्था करने की तैयारी है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसा होते ही तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को खबर हो जाएगी। जीपीएस सिस्टम से लैस एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। इसी तरह सड़क हादसों को रोकने की दिशा में भी मंत्रालय कई नई योजनाओं पर कार्य कर रहा है। रोड सेफ्टी की दिशा में इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म पर काम चल रहा है। एम्बुलेंस, पुलिस, कंट्रोल रूम, हॉस्पिटल सभी के एक नेटवर्क से जुड़ने से सड़क हादसे के शिकार लोगों को तुरंत इलाज मिलना संभव होगा और राहत एवं बचाव कार्य में भी सुविधा होगी। वहीं सड़क हादसे के शिकार लोगों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम भी शुरू होगी। योजना लॉन्च होने के बाद सड़क हादसे के शिकार लोगों का 2.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीपीसीएल की गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा। आपको भी आ रहे हैं मैसेज तो हो जाए सावधान। जी हां, सोशल मीडिया लोगों के लिए बहुत ही काम की जगह है, साथ ही आपकी जरा सा भी लापरवाही आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इन दिनों एक वायरल मैसेज में लोगों से बीपीसीएल की गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज में लोगों से गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर भारत पेट्रोलियम की तरफ से एक लेटर भेजा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एजेंसी दिलाने के नाम पर लोगों से 12,500 रुपए का शुल्क मांगा जा रहा है। आपको बता दें कि भारत पेट्रोलियम ने इस तरह का कोई मैसेज जारी नहीं किया है। लोगों से ठगी करने के लिए इस तरह का फर्जी मैसेज जारी किया गया है, इसलिए सावधान रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पीएफ खाते में भी होंगे 2 अलग-अलग अकाउंट। 1 अप्रैल 2022 से सरकार लाने जा रही नया नियम। जी हां, केंद्र सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत मौजूदा भविष्य निधि खातों को 2 अलग-अलग खातों में बांट दिया जाएगा। इस कदम से सरकार कर्मचारियों की ओर से पीएफ में जमा किए जाने वाले पैसे से हुई कमाई पर टैक्स लगाने में सक्षम हो सकेगी, जो सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक हो। इसका मतलब हुआ कि पीएफ खाते की ब्याज से 2.5 लाख से अधिक कमाई होगी तो सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। इस बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नियम जारी किए हैं। यह नियम अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से लागू होने की संभावना है। इस नियम के लागू होने के बाद हर व्यक्ति के पीएफ खाते में 2 अकाउंट होंगे। एक अकाउंट होगा जिसमें ब्याज का वह पैसा जमा रहेगा जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा खाता वह होगा जिसमें टैक्स की देनदारी वाला पैसा जमा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलईडी लाइट की रोशनी पड़ेगी महंगी। कंपनियों ने दिए 5 से 10% महंगे होने के संकेत। जी हां, आने वाले दिनों में आपकी एलईडी लाइट्स के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। कंपनियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि दाम में करीब 5 से 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल कुछ कलपुर्जों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने से बल्ब सहित एलईडी लाइट्स प्रोडक्ट्स की कीमतों में 5 से 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। खबर के मुताबिक घरेलू मैन्युफैक्चरर्स ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे सरकार से इस मुद्दे के तत्काल हल की मांग कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भारत में लोकल फैक्टर्स की कमी के चलते करीब सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इंपोर्ट किया जाता है। इसलिए एलईडी लाइट्स की कीमत जल्द ही 10% तक बढ़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पढ़ाई के साथ स्कूली बच्चों की सेहत भी सुधरेगी। बनेगा हेल्थ कार्ड। मिड डे मील के लिए भी दिए गए निर्देश। जी हां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की मुहिम के साथ ही सरकार अब स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखेगी। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के स्वास्थ्य की अब नियमित रूप से जांच होगी। इसके आधार पर ही सभी का हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्हें पोषण युक्त बेहतर आहार भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर सभी राज्यों से स्कूली बच्चों के मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव करने का भी सुझाव दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को मिड डे मील में स्थानीय स्तर पर मौजूद मोटे अनाज को भी प्रमुखता से शामिल करने का सुझाव दिया है। साथ ही दाल या सब्जियों को भी शामिल करने को कहा है। मंत्रालय का पूरा जोर है कि बच्चे को जो भी खाना दिया जाए वह पूरी तरह से पोषण युक्त हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीब देशों में लगाए जा रहे टीके से 6 गुना ज्यादा दुनिया भर में दी जा रही है बूस्टर डोज। जी हां, WHO के महानिदेशक ने अमीर देशों में लगाई जा रही कोरोना रोधी बूस्टर डोज पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गरीब देशों में प्रतिदिन लोगों को जितनी प्राथमिक डोज दी जा रही है उससे 6 गुना ज्यादा बूस्टर डोज दुनिया भर में लगाई जा रही है। इस असमानता को एक घोटाला करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह रुकना चाहिए। गरीब और कम आय वाले देशों में बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर और अत्यधिक जोखिम वाले समूह के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और अमीर देशों में अंधाधुंध बूस्टर डोज लगाई जा रही है। WHO ने कहा कि अगर सभी को वैक्सीन नहीं मिली तो कोरोना के नए वेरिएंट लगातार सामने आते रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही जानवरों के साथ क्रूरता करने पर लगेगा 75,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल की हो सकती है जेल। जी हां, जल्द ही जानवरों को घायल करने या मारने वाला व्यक्ति 50 रुपए का जुर्माना भरकर भाग नहीं सकता है। सरकार ने 60 साल पुराने PCA कानून में संशोधन के लिए एक मसौदा तैयार किया है। इसमें किसी व्यक्ति या संगठन के कार्य से पशु की मृत्यु होने पर जुर्माना 75,000 रुपए या पशु की लागत का 3 गुना करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 5 साल तक की सजा या दोनों का प्रस्ताव दिया गया है। मसौदे में 3 श्रेणियों में अपराधों का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें मामूली चोट, बड़ी चोट जो अस्थायी विकलांगता का कारण बनती है और क्रूर
अभ्यास के कारण पशु की मृत्यु शामिल है। मसौदे के तहत विभिन्न अपराधों के लिए 750 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक के जुर्माने और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।